इस दुनिया में कहीं न कहीं हर इंसान ये चाहता है कि उसके हाथ में पावर्स हो, वो जो चाहे वही हो, जहाँ कहीं भी वो जाए उसके बारे में बातें हो, वो जैसे चाहता है बाकी लोग वैसे चले। हर इंसान ये चीज तो जरूर चाहता है। कुछ लोग इस तरह की पावर्स को अचीव कर लेते हैं, पर कुछ लोग इस तरह की पावर्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? ऐसा क्या है जो सिर्फ कुछ ही लोग इन पावर्स को अचीव कर पाते हैं और लोग इन पावर्स को अचीव नहीं कर पाते? उसके पीछे सिर्फ एक फैक्टर है और वो है लैक ऑफ नॉलेज। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो ये कभी नहीं बताते कि उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने में किन चीजों की हेल्प ली है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि इस दुनिया में सबसे सुपीरियर लेवल पर वही रहे, उसके ऊपर कोई न रहे। पर आज हम आपको जिस बुक के बारे में बताने वाले हैं, उस बुक की प्रिंसिपल के हेल्प से आप आसानी से पावर अचीव कर सकते हैं। आप अपने हाथों में वो कंट्रोल ले सकते हैं जो आप चाहते हैं। पर बात आती है कि ये लॉस आपको क्यों पता होने चाहिए, इन लॉस के बारे में आपको क्यों जानना चाहिए? तो इसका सीधा सा जवाब है, अगर आप घिसी पिटी लाइफ नहीं जीना चाहते, ऐसे नहीं जीना चाहते जैसे मैक्सिमम लोग जी रहे हैं, तो आपको अपने हाथों में पावर्स लेनी ही पड़ेंगी। जैसा आप चाहते हो, अगर इस दुनिया को वैसा ही बनाना है तो आपको अपने हाथों में पावर लेनी ही पड़ेगी। तो कोई दूसरा आकर इन पावर्स का यूज करेगा और दुनिया पर रूल करेगा और आप उसके अंडर में काम करोगे। अगर आप चाहते हो ऐसा ना हो तो इन रूल्स के बारे में जरूर जान लीजिएगा। आइए एक एक करके सारे रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी ना कभी आपने अपने से बड़ों को उनकी किसी गलती के बारे में या वो कोई काम कर रहे हो उसके बारे में जरूर बताया होगा। तो रिप्लाई में आपको क्या सुनने को मिला था? यही, चल चल मुझे ना सिखाओ, तुम्हें मुझसे ज्यादा आता है। यही इस बुक का लॉ नंबर 1 कहता है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और अपने बॉस को किसी भी काम में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये चीज आपको ही दिक्कत करेगी। यही बात ये लॉ कहता है। अगर आप किसी चीज की अपनी होशियारी को अपने पास रखो, हर जगह अपनी होशियारी को मत दिखाओ। कुछ जगहों पर तो ये आपके लिए मददगार साबित होगा, पर कुछ जगहों पर ये आपके लिए बहुत ही पेनफुल साबित होगा। तो करना क्या है? करना आपको सिंपल ही है। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में पता है और आपको ये भी पता है कि आपके ये बोलने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस जगह पर शांति रहो, बेवजह में होशियारी मत दिखाओ। लॉ नंबर 2, अपने दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा मत करो, बल्कि ये सीखो कि अपने दुश्मनों को कैसे यूज करना है। चाणक्य ने बोला था, अपने दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि आपके मैक्सिमम सीक्रेट आपके दोस्त ही जानते हैं और समय आने पर वो इनका यूज आपके खिलाफ भी करेंगे। अगर आप किसी चीज में अच्छे होंगे और ये बात आपके दोस्त को पता चलेगी तो वो कहीं न कहीं आपको पीछे खींचेगा, आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। पर वहीं पर अगर आप अपने दुश्मनों से कंपटीशन करेंगे तो वो आपको और बेहतर बनने में हेल्प करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप और आपका दोस्त और एक आपका दुश्मन तीनों जिम ज्वाइन करते हैं। कुछ दिन महीने वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी अच्छी बनने लगती है और आपके दोस्त की बॉडी, और हो सकता है वो इसी जलन में आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे। पर वहीं पर अगर आप अपने दुश्मन के साथ कंपटीशन करते हैं, अब मानिए उसकी बॉडी आपसे अच्छी है, तो आप सोचोगी कि किस तरह आप उससे बेहतरीन बॉडी बना सकते हो। आप इस चीज पर फोकस करोगे। इसीलिए अपने दोस्तों पर कम भरोसा करें और अपने दुश्मनों से सीखना शुरू कीजिए। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशन। काफी बार ऐसा होता है, हम लोग कोई काम करने जा रहे होते हैं और जोश जोश में आके हम ये बात सबसे बता देते हैं कि आज मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरा अगले 2 साल का, अगले 1 साल का, 10 साल का प्लान ये है। और जब आपसे ये कंप्लीट नहीं हो पाता, आपने जो चीजें लोगों से बोल दी होती हैं वो आप नहीं कर पाते, तो वही लोग जिनसे आपने अपने इंटेंशन बताए थे, अब वो आपको चिढ़ाना स्टार्ट करते हैं, परेशान करना स्टार्ट करते हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब आप सामने वाले को ये बताते हैं कि आप ये काम करने वाले हैं, तो वो पूरी ताकत से आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है। कोई नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकले। आपके पेरेंट्स और कुछ गिने चुने लोग, बस इतने ही लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बेटर करो, और कोई नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो, अच्छी पोजीशन पर रहो, अच्छा कमाओ। इसीलिए आप क्या करने वाले हो, आपका नेक्स्ट मूव क्या है, ये चीज आपके शायद तक को भी पता नहीं होनी चाहिए। लॉ नंबर 4,
क्या आपने उन लोगों की रिस्पेक्ट देखी है जो हमेशा कुछ न कुछ बोला करते हैं, फिर चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, आपके फ्रेंड सर्कल का कोई हो या XYZ पर्सन। जितने लोगों की आप रिस्पेक्ट करते हो, जितने लोगों को आप अपना आइडियल मानते हो, आप जितने लोगों के फैन हो, क्या उनमें से कोई भी कभी भी आपको बेवजह बोलता हुआ दिखाई देता है? बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते, फिर चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो। कभी न कभी आपने एक ऐसे पर्सन को तो जरूर देखा होगा जो काफी कम बोलता है, पर जब भी वो बोलता है सभी लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। जब आप शांत रहते हो तो आप अपनी पर्सनैलिटी को मिस्टीरियस बना लेते हो, और मिस्टीरियस चीजें हर इंसान को अट्रैक्ट करती हैं। हर इंसान आपके बारे में और जानने की कोशिश करता है, इसीलिए वो आपसे आके बात करता है या आपके बारे में किसी और से बात करता है। लॉ नंबर 5, जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तब से हर इंसान पैसों को ही सब कुछ मानता है, जो कि पैसा जरूरी भी है हर इंसान की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। पर उसी पैसे के चक्कर में आप अपनी रेपुटेशन को भूल जाते हैं। आप क्या हैं आप ये भूल जाते हैं, आपकी वैल्यू क्या है आप ये भूल जाते हैं। पैसा अच्छी चीज है, पर पैसा कभी भी आपकी रेपुटेशन के आगे नहीं जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा पैसा कमाने के लिए अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगा रहे हैं तो ऐसे पैसे का क्या मतलब? अगर कोई इंसान आपसे ये बोल रहा है कि आप मुझे अपनी दोनों आंखें दे दो, बदले में मैं आपको इतना पैसा दूंगा, तो क्या आप तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसा तो आ जाएगा, पर उन पैसों से आए हुए ऐशो आराम को आप अगर देख ही नहीं सकते तो फिर क्या मतलब? पैसों से आगे अपनी रेपुटेशन को आगे रखो। लॉ नंबर 6, लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करो। निकोलस टेस्ला और एडिसन। टेस्ला एडिसन से काफी अच्छे साइंटिस्ट थे, काफी होशियार साइंटिस्ट थे, पर आज मैक्सिमम लोगों को टेस्ला के बारे में पता नहीं, उनको एडिसन के बारे में ज्यादा पता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एडिसन ने लोगों के अटेंशन को अपनी तरफ खींचा। एलोन मस्क एक ऐसा पर्सन है जिसको हर समय कंट्रोवर्सी में रहने का जैसे शौक ही है। वो कभी बिल गेट्स के साथ मजे लेता है तो कभी मार्क जुगरबर्ग को फाइट की धमकी दे देता है। अब जान लेते हैं कि आप कैसे लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच सकते हो। तो सिर्फ अगर एक चीज देखी जाए तो वो है कंट्रोवर्शियल बनकर। आप जितना कंट्रोवर्शियल होगे आपके बारे में लोग उतना ही बात करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होने लगेंगे। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। जंग में लड़ता है सैनिक, मरता है सैनिक, पर जब वो जीतता है तो नाम उसका नहीं बल्कि राजा का होता है। कंपनी चलती है एम्प्लॉय की वजह से, उसमें काम करते हैं एम्प्लॉय, पर जब नाम लिया जाता है तो उस कंपनी के ओनर का नाम लिया जाता है, ना कि एम्प्लॉयज का। एडिसन के नाम पर 1000 से भी ज्यादा इन्वेंशन पेटेंट हैं, पर क्या आपको लगता है कि एडिसन ने अपनी पूरी लाइफ में 1000 से ज्यादा इन्वेंशन किए होंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इन्वेंशन को खरीद कर खुद के नाम पेटेंट करवा लिया। इसीलिए काम दूसरे से करवाओ पर उस पर हक अपना जमाओ। ये गलत है, पर पावर पाने के लिए सब कुछ सही है। लॉ नंबर 8, आपने कभी न कभी अपने स्कूल लाइफ में या अभी आप जिस भी माहौल में रहते हैं वहां पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती थी तो आप किसी एक पर्सन के पास जाकर उससे हेल्प लेते थे, उससे उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते थे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप या और लोग सिर्फ उसी एक पर्सन के पास जाकर हेल्प क्यों लेते थे? आप किसी और के पास भी जाकर तो मदद मांग सकते थे, फिर भले ही उस इंसान को उस चीज के बारे में कुछ भी पता न हो, फिर भी आप उसी से हेल्प लेते थे। ये इसीलिए क्योंकि उसने कहीं न कहीं एक ऐसा ऑरा बना लिया था जिससे जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती थी आप सब उसी के पास जाते थे। तो आप ऐसा कैसे बन सकते हैं? किसी भी एक चीज में आप मास्टर हो जाइए, या तो आपके पास एक्सपीरियंस हो, तभी आप इस कैटेगरी में इंटर हो सकते हो। अब मानिए कोई एक पर्सन है जिसने अपनी मैथ्स को काफी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और आप अपनी स्कूल लाइफ में हैं और आपको कोई मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत उस पर्सन के पास जाएंगे हेल्प के लिए। आप उससे बोलेंगे कि इस चीज का सोल्यूशन वो आपको बता दे। तो या तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में मास्टर हो जाइए या तो आपके पास एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट्स। आपको युवराज सिंह के 6 छक्के तो याद ही होंगे। जब बॉलर ने उनसे आर्गुमेंट किया तब
युवराज सिंह ने वापस उनसे आर्गुमेंट नहीं किया, बल्कि अपने एक्शन से रिजल्ट दिया। बोला नहीं कि मैं मारूंगा, बल्कि मार के दिखाया। सचिन तेंदुलकर को एक बार बॉल उनके नोज पर लगी, उनकी नोज से ब्लड आ रहा था, पर उन्होंने बॉलर के साथ आर्गुमेंट नहीं किया, बल्कि बॉलर को हिट्स लगाकर उसको रिजल्ट दिया। गधों की रेस में दौड़ने से आप भी गधे ही कहलाओगे, शेर नहीं। इसीलिए कोई भी आपसे किसी भी चीज पर आर्गुमेंट कर रहा है तो शांत रहिए, उससे बोलिए ठीक है, और उसी आर्गुमेंट को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए और उसको रिजल्ट दिखाइए। उसको दिखाइए आप क्या हैं, आपकी पावर्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। गधों के साथ आर्गुमेंट करने से आप भी गधे ही कहलाए जाओगे। इसीलिए बहस नहीं, बल्कि करके दिखाओ। लॉ नंबर 10, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो हमेशा दुख में ही रहता है, हमेशा ऐसा ही गाना गाया करता है कि हर मेरे साथ तो गलत होता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मैं बहुत अनलक्की हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो कहीं न कहीं उसका इस चीज का असर आप पर भी जरूर पड़ेगा, और हो सकता है आप भी परेशान सैड रहना स्टार्ट कर दें। आप भी ओवर थिंकिंग करने लगे, जिसका कोई सेंस नहीं है। किसी के दुख में उसका साथ देना अच्छी बात है, पर उसके दुख को अपने सिर पर लेना कहीं की भी समझदारी नहीं। और हो सके तो इन तरह के लोगों से हमेशा दूर ही रहो, जितना हो सके इनको अवॉइड ही करो। ये थे इस बुक के 10 लॉ जो आपको पावर को अचीव करने में हेल्प करेंगे। इसके आगे के लॉस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।